दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर के अंतर्गत 14 अप्रैल 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE को किसने शुरू किया है। यानी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कुमार ने। और वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। यानी जो SC कैटेगरी के छात्र हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है लोक सेवा परीक्षाओं के लिए। और इस योजना के तहत कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी जो 33% सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हमारे देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन। और टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। जो टिकट प्रणाली है उसको डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन बृहत मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है। बृहत मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका किया गया है। और यह हमारे देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। 100% डिजिटल बस सेवा यह हमारे देश की पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। हमारे देश की पहली बैडमिंटन अकादमी जो स्थापित की गई है वो लखनऊ में की गई है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लखनऊ में की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस नेता को यंग लीडर अवार्ड 2022 मिला है। हाल ही में किस नेता को यंग लीडर अवार्ड 2022 मिला है। यंग लीडर अवार्ड 2022 जो मिला है वो राघव चड्ढा को मिला है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की शुरुआत जो हुई थी 22 अप्रैल 1970 से हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 22 अप्रैल 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस साल जो इसकी थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। और 22 अप्रैल 2016 को ही पेरिस समझौता हुआ था। 22 अप्रैल 2016 को ही पेरिस समझौता हुआ था। और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। और हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने प्रकृति शुभंकर लॉन्च किया है। प्रकृति शुभंकर पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है प्लास्टिक प्रबंधन के लिए। और वर्तमान में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव हैं। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। और माझी वसुंधरा अभियान भी प्रकृति के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था और ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। माझी वसुंधरा अभियान भी प्रकृति के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन 16 से 22 अप्रैल तक किया गया है। और कहाँ किया गया है ये, 16 से 22 अप्रैल तक इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया है, ये हैग नीदरलैंड में किया गया है। और आपको बता दें कि इस गेम्स की शुरुआत जो है सन 2014 में लंदन इंग्लैंड से हुई थी। इस गेम्स की शुरुआत 2014 में। और 2023 में जो अगले साल ये जर्मनी में होंगे। 2023 में ये अगले साल जर्मनी में होंगे।
और यह गेम जो है पैरा ओलंपिक की तरह ही होते हैं, पैरा ओलंपिक गेम जो होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। सिर्फ इनमें अंतर इतना होता है कि इनमें सेवानिवृत्त और जो घायल होते हैं, पूर्व सैनिक और जो घायल होते हैं वो सैनिक ही हिस्सा लेते हैं सिर्फ। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी हैग नीदरलैंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा, सी वीड पार्क। मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, तो ये करेगा तमिलनाडु में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु में करेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि समुद्री शैवाल पानी के अंदर जो है जंगल का निर्माण करते हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं और इसी से ही मछुआरों की आजीविका में वृद्धि होगी। यानी जो पर्यटक देखने के लिए आते हैं उसी से ही मछुआरों की आजीविका में वृद्धि होगी। और पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान में भारत के मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला वर्तमान में भारत के मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोस रामोसोती किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोस रामोसोती किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं ईस्ट तिमोर के। ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं जोस रामोसोती। और इससे पहले यह इस देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री रहे थे ये। और इस देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इस देश की राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है डॉलर है। तथा 1996 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जोस रामोसोती को 1996 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी यूनेप द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेप द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो वो किया गया है डेविड एटनबरो को। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। और यूनेप की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूनेप की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हज समिति के सी मोहम्मद फैजी को नियुक्त किया गया है। सी मोहम्मद फैजी को नियुक्त किया गया है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? कॉफ़ी टेबल बुक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं अविनाश खेमका। अविनाश खेमका इसके लेखक हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। अविनाश खेमका इसके लेखक हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह की पुस्तक है द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो अविनाश महापात्र हैं। अविनाश महापात्र हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन कवरेज अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया है प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से। और हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया? 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है, वो किया गया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रोहित शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास
लॉक्ड शील्ड का आयोजन किया है? किस देश में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन किया है? तो एस्टोनिया में क्या है? ये एस्टोनिया में क्या है? नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का आयोजन किया है। और आपको बता दें कि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। उसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है और वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया है वो राजीव कुमार ने दिया है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है, राजीव कुमार ने दिया है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उनके स्थान पर अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के अगले उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के अगले उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे और सुमन बेरी जो है तीसरे उपाध्यक्ष बनेंगे। और 2014 में पहली बार जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी तो योजना आयोग का नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग कर दिया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। और इसके बाद अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। ये अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष बने थे। और दूसरे राजीव कुमार बने थे और तीसरे ये सुमन बेरी बनेंगे। तो अरविंद पनगड़िया के इस्तीफा देने के बाद राजीव कुमार ने उपाध्यक्ष बने थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और यह आयोग देश के लिए प्रमुख नीति के निर्धारण का काम करती है। यह आयोग जो है देश के लिए प्रमुख नीति के निर्धारण का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी का नया महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में आईसीसी का नया महाप्रबंधक, आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है वसीम खान को नियुक्त किया गया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और वसीम खान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। और वे अगले महीने से पद ग्रहण करेंगे। और आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है, जो आईसीसी का कार्यालय है वो है यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, ब्रांड एम्बेसडर, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। A23 गेमिंग ऐप के शाहरुख खान है ब्रांड एम्बेसडर। A23 गेमिंग ऐप के शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अतुल्य भारत के स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ब्रांड एम्बेसडर। और कोविड-19 टीकाकरण के जो हैं वो हैं सोनू सूद। कोविड-19 टीकाकरण के सोनू सूद हैं। और गुड डॉट के हैं नीरज चोपड़ा हैं जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और एनडीश टीवी के हैं ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर हैं। और बाटा की हैं दिशा पाटनी, बाटा कंपनी की दिशा पाटनी हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हैं अवनी लेखरा हैं। तो ये थे करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।